नवरात्रों से संबंधित दो तीन बातें कहना चाहते हैं, कुछ भ्रांतियों का निवारण कर देना चाहते हैं। कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये होता है कि अगर मृत्यु शोक हो, सूतक हो, पातक हो या पीरियड चल रहे हों, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रतिपदा पर कलश स्थापना हो सकती है अथवा नहीं। कुछ सवाल ये भी होते हैं कि यदि प्रतिपदा के दिन इन्हीं सब कारणों में से कलश स्थापना नहीं कर पाएं और बाद में शुद्धि हो जाए, तो क्या कलश स्थापना हो सकती है अथवा नहीं। तीसरा प्रश्न ये होता है कि अगर अष्टमी और नवमी के दिन दुर्भाग्यवश यदि किसी की डेथ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। आइए पहले सवाल के जवाब की ओर जाते हैं। यदि किसी कारण से प्रतिपदा पर आप कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं और बाद में शुद्धि हो जाती है, तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना में कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिपदा पर कलश स्थापना हम इसलिए करते हैं कि 9 दिन के व्रत का हम संकल्प करते हैं। लेकिन जो विधि का विधान यदि हमको प्रतिपदा नहीं मिल रही है, तो भले ही हमारे 9 दिन के व्रत नहीं हों, जो भी व्रत हमको मिल रहे हैं, माँ भवानी का उसको आशीर्वाद मानते हुए हमको शेष व्रत कर लेने चाहिए और कलश स्थापना कर देनी चाहिए, चाहे वो 3 दिन की हो, 4 दिन की हो, 5 दिन की हो, 7 दिन की हो। कलश स्थापना में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको ऐसे समझिए कि आपके घर में जो प्रयोजन होते हैं, आयोजन होते हैं, उसमें भी तो पंडित जी कलश स्थापित करवाते हैं। तो कलश स्थापना तो शुभ कार्यों का कलश स्थापना है, तो कलश स्थापना आप कर सकते हैं, उसमें किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और दूसरा प्रश्न का उत्तर यही है कि जब मृत्यु शोक हो, सूतक लगा हुआ हो, पातक लगा हुआ हो या आपको पीरियड लगे हुए हों, तो जो भी कार्य होगा वो शुभ कर्म से होगा, शुभ परिस्थितियों से होगा। यदि अशुभता है, अपवित्रता है, तब फिर वो कार्य बंद होंगे। अष्टमी और नवमी वाले दिन यदि किसी की डेथ हो जाती है, आपके मान लिया अष्टमी होती है और सप्तमी में या अष्टमी में दुर्भाग्यवश कोई घटना घटित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो ऐसी स्थिति में नहीं होगा कार्य। हाँ, आप इतना कर सकते हैं वैकल्पिक रूप से कि आप अपने निमित्त पंडित जी को कह दीजिए, मंदिर के पंडित जी को कह दीजिए कि भाई हमारे नाम से, हमारे उससे आप किसी कन्या को कुछ फलाहार दे दीजिए, कुछ उपहार दे दीजिए। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप गंगा जी पे यदि सब संस्कार करवाते हैं, तो सारे संस्कार पूर्ण होने के बाद आप वहीं सांकेतिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से कन्या के, जो भी कन्या मिले उसके बस चरण पखार दीजिए और कुछ उसको दक्षिणा दे दीजिए। तो ये आपकी अष्टमी जो है और नवमी ये खंडित होने से बच जाएगी। क्योंकि खंडित हम ये इसको तब मानते हैं कि जब अष्टमी वाले दिन या नवमी वाले दिन किसी की डेथ हो जाती है, तो फिर अष्टमी नहीं होती। जैसे मैं अपने परिवार की बात बताता हूँ कि मेरे परिवार में पहले नवमी होती थी, लेकिन हमारे ताऊजी की डेथ नवमी वाले दिन हुई, तो नवमी हमारे लिए खंडित हो गई और उसके बाद हम अष्टमी करने लगे।
अब हम करते क्या हैं कि कुछ सावधानी भी करते हैं और हर महीने किसी न किसी तरीके से हम कन्या पूजन करते रहते हैं जब भी अवसर हमको मिलता है, क्योंकि परिस्थितियों का पता नहीं होता क्या परिस्थितियां आगे बनती हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि आप किसी भ्रांति में मत रहिए। सांकेतिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से जो भी आपसे संभव हो आप उस कार्य को करते रहिए। महिलाओं से मैं एक बात कहूंगा, महिलाओं और बहनों से, कि देखिए पीरियड भी प्रकृति जन्य है, माता भवानी का आशीर्वाद है। इसमें भी शुद्धता की बहुत आवश्यकता है, तो शुद्धता का ध्यान रखिए। 3 दिन पर्याप्त नहीं होते हैं, वैसे तो 6 दिन का माना जाता है, लेकिन कोशिश करिए कि मूर्ति को स्पर्श ना कीजिए और प्रतीकात्मक रूप से आप चीजों को करते रहिए। पितृकर्म करते रहिए। अमावस्या आ रही है, अमावस्या को आप पितृकर्म कर लीजिए। जिनके यहाँ 13वीं या 10वां वो पहले हो गया है और बरसी नहीं हुई हो, तो क्या ऐसी स्थिति में नवरात्र होंगे? ये सामान्य प्रश्न बहुत लोग करते हैं। ठीक है, बरसी 13वीं हो गई, 10वां हो गई, आपकी शुद्धि हो गई, तो आप नवरात्र कर सकते हैं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि बरसी नहीं हुई है। और अगर बरसी हो गई है, सारे काम आपने एक साथ ही करा दिए हैं, तब आप विधिवत नवरात्र कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी ऐसी कैटेगरी है कि जिन्होंने 13 दिन से पहले ही सब काम कर दिए हैं, सारे काम कर दिए, अब वो क्या करें? तो साहब नियम ये है, और हम लोगों को सनातन संस्कृति में विश्वास करने के कारण 13 दिन का परहेज तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि चाहे आप 1 दिन में करा लीजिए, 2 दिन में करा लीजिए, 3 दिन में करा लीजिए, लेकिन 13 दिन का आपको परहेज करना ही पड़ेगा। ये कुछ चीजें हैं। बस मेरा मुख्य बात यही है कि आप प्रतीकात्मक रूप से करिए। कलश स्थापना में कोई दिक्कत किसी तरीके से नहीं। अगर प्रतिपदा पे नहीं कर पा रहे तो आप दूसरे, तीसरे, चौथे किसी पे भी कलश स्थापना कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।